युवक, मैं चाहता हूं कि इस वार्ता में तुम भी भाग लो। आज के युद्ध का नायक तो यही युवक था, अन्यथा सेल्यूकस आप तो राम 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 है ना। मुझे विश्वास है कि इसकी उपस्थिति से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। वार्ता आरंभ कीजिए महामात्य। जी महामहिम। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि इस एक दिन के युद्ध में ही दोनों पक्षों को हानि और क्षति पहुंची है। यदि आपके सैनिकों को आघात हुआ तो हमारे भी हुआ, क्षति आपको पहुंची तो हमें भी पहुंची। हर 5 वर्षों में सम्राट धनानंद ने कहीं युद्ध लड़े और कहीं जीते, परंतु इस प्रकार का रक्त रंजित युद्ध आज तक नहीं हुआ। नाम क्या है तुम्हारा युवक? आर्यावर्त का पुत्र आर्या नाम है मेरा। आर्य, अच्छा नाम है। उत्कृष्ट योद्धा हो तुम। तुम्हारा साहस मुझे भा गया। आप सब रुक क्यों गए? वार्ता करते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों पक्षों को बहुत क्षति पहुंची है, इसलिए इसे देखकर और बहुत विचार विमर्श करके हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें संधि कर लेनी चाहिए। क्या? और इसीलिए यह प्रस्ताव लेकर सम्राट धनानंद स्वयं यहां पधारे हैं। आपका प्रस्ताव सराहनीय है। ये विचार हमें भी आया था, किंतु शाह सेल्यूकस को लगा कि संभवतः सम्राट धनानंद इस संधि के पक्ष में ना हो। उचित कहा आपने। पहले हमारे सम्राट सहमत नहीं थे, परंतु हमारे सम्राट का हृदय बहुत विशाल है। विकट परिस्थितियां और सैनिकों के घाव देखकर इनका हृदय मोम की भांति पिघल गया। और उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि रक्तपात छोड़कर इस समस्या का समाधान वार्ता से कर लिया जाए तो वही उचित होगा, और इससे दोनों पक्षों के सहस्त्र जीवन बच जाएंगे। इस जंग को रोकने की शर्तें क्या होंगी? बदले में आपको क्या चाहिए? तक्षशिला आपका था और सदैव रहेगा। हमें बस वो धरती दे दीजिए जो बलपूर्वक छीनकर आपने तक्षशिला के साथ जोड़ दी। पौरव राष्ट्र। ये संधि दोनों पक्षों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
हमें जो चाहिए हमें मिल जाएगा और आपकी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि इसके पश्चात हम तक्षशिला पे कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो बताइए, आपको यह संधि प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं? नहीं, ना कह दो, ना कह दो सेल्यूकस, ना कह दो। मंजूर है। प्रतीत होता है कि तुम इस संधि से प्रसन्न नहीं हो, आर्य। क्या तुम्हें युद्ध जीवन से अधिक प्रिय है? बोलो बोलो, क्या तुम्हें अपने हाथों पर और अधिक रक्त देखना है? और अधिक शव देखने हैं? शव तो मुझे केवल तुम तीनों के चाहिए। तो आपने अपनी शर्तें तो बता दी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हम चाहते हैं कि तक्षशिला के शहजादे अंबी कुमार की शादी मगध की शहजादी दुर्दरा से। सेल्यूकस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! शीघ्र चलो स्थूल। किंतु भाई, आपको उससे मिलना ही क्यों है? वो केवल एक कुटिल और अहंकारी युवक है। युद्ध में हमारे सबसे बड़े शत्रु की हत्या करने वाला था वो, इसीलिए मुझे उससे मिलना है। जानते भी हो किसके विषय में बात कर रहे हो? मगध की राजकुमारी, मेरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरी बहन का विवाह इससे। अपनी बहन का हाथ मैं इस दुर्बल हाथ में दूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया सेल्यूकस? ये हाथ मेरी बहन का हाथ थामने के योग्य तो क्या, तलवार पकड़ने योग्य भी नहीं है। यदि सम्राट को इस तलवार का स्पर्श भी हो गया होता तो महादेव की सौगंध, रक्त की नदियां बहा देता मैं। आज तुमने तक्षशिला के शहजादे का हाथ तोड़ा है। शायद कल पौरव राष्ट्र पाने के बाद तुम पूरे तक्षशिला को अपनी मुट्ठी में करना चाहो, इसीलिए हम तुम्हारी बहन की शादी अंबी कुमार से करना चाहते हैं। तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो मेरे दोस्त।
मेरी इस बात में फायदा तुम्हारा ही है। अपनी बहन की शादी अंबी कुमार से करवाकर ना तुम्हें पौरव राष्ट्र मिलेगा, बल्कि एक तरह से तक्षशिला भी तो तुम्हारा होगा। इस शादी के साथ साथ मगध और तक्षशिला के रिश्ते भी जुड़ जाएंगे, और जब आपकी बहन तक्षशिला की रानी बनेगी तब मुझे इत्मीनान मिलेगा कि आप फिर से हम पर हमला कभी नहीं करोगे। एक क्षत्रिय राजकुमार के साथ धनानंद अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करेगा। तो क्या फैसला है आपका? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। युवक, प्रतीत होता है कि तुम इस संधि और संबंध से प्रसन्न नहीं हुए। मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता देखनी है। मगध और तक्षशिला को इस संधि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।